आज हम आपको फाइनल डेस्टिनेशन मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2000 में रिलीज हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। सब लोग इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे ये फील होता है कि वहाँ पर हर चीज उसे कुछ न कुछ समझा रही है। जैसा कि काउंटर पर बैठी हुई लेडी उसे कहती है उसका डिपार्चर टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर था और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पर एक ही सॉन्ग चल रहा था और वो जिस सिंगर का सॉन्ग था वो भी एयरप्लेन क्रैश में मर चुका था। एलेक्स को इस तरह के और भी बहुत से क्लूज मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो प्लेन में बैठ जाता है। अभी वो अपनी सीट पर बैठता ही है कि तब वहाँ पर दो लड़कियां सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती हैं। एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड के पास चला जाता है जिसका नाम टोड होता है। वो सीट पर बैठे ही देखता है कि उसके सामने वाली सीट के लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वो काफी कंफ्यूज था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सब लोग काफी हैप्पी और काफी एक्साइटेड थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कोई डिफेक्ट हो जाता है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सब पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और प्लेन की एक सीट भी खुल जाती है जिससे लोग बाहर गिर रहे थे और तभी प्लेन में आग लग जाती है क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था और सभी लोग इसकी लपेट में आ गए थे और उसमें एलेक्स भी शामिल था। और तभी फौरन एलेक्स की आंख खुल जाती है। असल में ये उसका डरावना ख्वाब था, लेकिन यहाँ पर ये डाउट था कि क्या ये वाकई ही उसका ख्वाब था या वाकई ही ऐसा कुछ होने वाला था, क्योंकि रियलिटी में भी उसके सामने वो दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी जो एलेक्स के ड्रीम में उसे सीट एक्सचेंज करने आई थी। पर अब भी वो उसे सीट एक्सचेंज करने की बात कर रही थी, जिस पर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है और जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड टोड के पास जाकर बैठ जाता है जिसके साथ वो नाइटमेयर में बैठा था। सीट पर बैठकर वो सामने वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है और वो सच में टूटी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था, यानी वो कोई भी उसका ड्रीम नहीं था, बल्कि वो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया कि नेक्स्ट उनके साथ क्या होने वाला है। ये ह्यूमन नेचर में भी शामिल होता है, जिसे समटाइम्स हम ये कहते हैं कि ऐसा जो हुआ है हमने ये सब कुछ पहले देखा हुआ है। एलेक्स काफी घबराया हुआ होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए, तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। ये बात सुनकर बाकी पैसेंजर्स भी काफी डर जाते हैं और उसका क्लासमेट कार्टर उसे लड़ने लगता है, जिससे उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उसके साथ उनके बाकी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं। एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते देखा है, जो कि बिल्कुल रियल था। ये बातें सुनकर कार्टर फिर उससे लड़ने लगता है। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन अब जो होने वाला था वो नाकाबिले यकीन था, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो सब एलेक्स को हैरानी वाली निगाहों से देख रहे थे और उन्हें एलेक्स से डर भी लगने लगा था। एलेक्स के फ्रेंड और टोड का भाई भी उसी प्लेन में थे। अब क्योंकि वो सब लोग सर्वाइवर थे तो दो डिटेक्टिव उनसे पूछगिछ करने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें एलेक्स पर ही शक था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले एलेक्स ने इस बात की गारंटी दी थी कि प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा और ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो डिटेक्टिव उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी उन सबके पेरेंट्स आकर उन्हें वहां से ले जाते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। उस मेमोरियल में सब स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। टोड का फादर एलेक्स को काफी अजीबोगरीब और गुस्से वाली निगाहों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझ रहा था, लेकिन टोड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है और इसी वजह से उन दोनों का मिलना भी बंद हो गया था। एक सर्वाइवर टीचर भी एलेक्स से नाराज होती है और वो भी उसे कोई बात नहीं करती और वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है जो कि एलेक्स की काफी अच्छी दोस्त थी और सिर्फ उसे ही लगता है कि एलेक्स ने इन लोगों की जान बचाई है। वो लोग खुद को लकी समझ रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया है। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी विंडो पर एक ओवल आकर बैठ जाता है और उसे भिगाने के लिए एलेक्स का न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है जो कि एक फैन में अटक जाता है और उस न्यूज़पेपर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा आकर एलेक्स पर गिरता है और उस टुकड़े पर एलेक्स के फ्रेंड का नाम लिखा होता है, यानी कि डेथ इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली बारी टोड की है। फिर टोड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है और पानी में उसका पाँव स्लिप हो जाता है और उसके गर्दन से एक वायर लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स जल्दी से टोड के घर जाता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। टोड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टोड ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लियर के पास जाता है क्योंकि एक वही थी जो एलेक्स की बातों पर यकीन करती थी और एलेक्स को लगता था कि टोड ने सुसाइड नहीं की, इसलिए वो दोनों फनरल होम जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि ये सुसाइड नहीं था क्योंकि टोड ने उस वायर को हटाने की कोशिश की और खुद को सेव करने की कोशिश की थी। और वो इन्हें ये भी बताता है कि डेथ आने के लिए किसी इंसिडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि डेथ सबको एक खास किस्म के डिजाइन से मारती है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो उस प्लेन से उतरा था। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो मौत से बच गया। टोड की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मौत ने उनके लिए खास किस्म का डिजाइनर प्लान ही सोचा हुआ है और वो सब फ्रेंड्स जो सर्वाइवर
सर्वाइवर हैं एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लियर एक कॉफी शॉप पर बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि अब वो डेथ के नेक्स्ट प्लान को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि एक बार तो एलेक्स अपनी डेथ को चीट कर चुका था और वो दोबारा भी उसे चीट करना चाहता था। बाय चांस सारे सर्वाइवर्स एक बार फिर से मिल जाते हैं और तभी एक बस कार्टर की दोस्त को उड़ाकर ले जाती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को नहीं डाला और वो भी अभी उनके आसपास घूम रही है। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है और उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड ने मरना था और नेक्स्ट कौन होगा और फिर उससे नेक्स्ट कौन। उसे सब कुछ पता चल जाता है और अब वो डेथ के पैटर्न को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। पैटर्न के हिसाब से वो देखता है कि टॉड और उसके भाई तो मर चुके हैं और अगली बारी उनके टीचर की थी। एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है और वो एलेक्स को अपनी विंडो से देख रही होती है। एलेक्स को देखकर वो टीचर समझती है कि एलेक्स उसे मारने आया है और वो जल्दी से उन पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देती है और वो पुलिस ऑफिसर्स जल्दी से वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स उन्हें वहाँ कुछ एक्सप्लोर करते हुए मिलता है, इसलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा था। तब एलेक्स उन्हें सारी बात बता देता है और कहता है कि अब मरने की बारी उनके टीचर की है। वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर अग्री नहीं करते और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर एक म्यूजिक लगाती है और ये वही म्यूजिक था जो उस दिन एयरपोर्ट में भी लगा हुआ था। वो एक कप के अंदर चाय डालती है और घबराती हुई उसे फेंक देती है और उसके बाद वो उसी कप में आइस और कुछ ड्रिंक्स डालती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। फिर वो उस कप को कंप्यूटर के पास ले जाती है और उससे लीक होता हुआ पानी उस कंप्यूटर पर गिर जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तब वो टीचर पास जाकर चेक करती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा उसके गर्दन पर जाकर लगता है और वहाँ पर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश कर रही होती है जो कि कुछ नाइफ्स पर पड़ा होता है और उसे उठाने के दौरान एक नाइफ उसके अंदर घुस जाती है। जब तक एलेक्स वहाँ पहुँचता है वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और वो टीचर भी काफी जख्मी हो जाती है और उसकी हालत भी काफी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सोचता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर गिरती है जो सीधा उस नाइफ पर आकर लगती है और वह नाइफ और अंदर घुस जाती है और यहाँ पर वो टीचर भी मर जाती है। घबराहट के आलम में एलेक्स वो नाइफ उस टीचर के पेट से निकालता है, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और वहाँ का गैस भी ऑन था। एलेक्स बाहर निकलता है, तब एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है। एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है। उस फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग वो पुलिस ऑफिसर एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलेक्स अपने घर में नहीं था और क्लियर ही जानती थी कि वो कहाँ पर है। और क्लियर अपने उसी दोस्त जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि वो पता लगवाना चाह रहे थे कि अगली मरने की बारी किसकी है। वो लोग एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि लेकिन एलेक्स उन लोगों को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं होना था और अगली बारी कार्टर की होती है। एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो कंफर्म है, तो क्यों ना वो अभी मर जाए, सब लोग उसी की मर्जी से। और वो कार को फुल स्पीड से चलाने लगता है। वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था। फिर वो अपनी कार को एक रेलवे ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लियर और उनका फ्रेंड तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता और वो तीनों दोस्त कार्टर को समझाते हैं और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। तब फिर कार्टर भी डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा और कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। और यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि डेथ ने उसके लिए यही प्लान किया था और वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोर भी लॉक्ड हो चुका था। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं खुल पा रही थी। कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन एक बार फिर से एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और वो कार्टर को कार से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया था, तो अब अगली बारी किसकी होगी। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर कोई अपनी डेथ को चीट कर लेता है तो डेथ नेक्स्ट पर चली जाती है, लेकिन जब तक वो इस बात को समझते हैं कि अगली बारी किसकी थी, अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला वही था जो उनके साथ आया था, उनका फ्रेंड। और ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट कर देती है जो सीधा आकर उनके फ्रेंड को लगती है और वो उसकी गर्दन ही उड़ाकर ले जाता है और यहाँ पर वो भी मर जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स भी समझ गया था कि अगर वो किसी की डेथ को चीट कर देगा तो डेथ उसको स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाएगी। कार्टर बच चुका था और अब क्लियर और एलेक्स ही रह गए थे और अगली बारी एलेक्स थी। एलेक्स खुद को क्लियर के कैबिन में बंद कर लेता है और वो वहाँ के डोर को टेप से चिपका देता है, लेकिन एलेक्स दोबारा से अपनी सीटिंग ऑर्डर को रिकॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लियर की है, क्योंकि क्लियर उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लियर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी और वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स को सेव कर लें। एलेक्स क्लियर को बचाने जा रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्लियर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लियर नीचे आती है। तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उस पानी में काफी हैवी करंट होता है और वो पानी चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन क्लियर किस तरह अपने डॉग को भी बचा लेती है और खुद एक लैडर पर चढ़ जाती है और अपने आप को सेव कर लेती है। वो अपनी कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और क्लियर की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। कार के चारों तरफ आग लग जाती है और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी
एलेक्स डेथ को चीट कर देता है क्योंकि एलेक्स उस फायर को हटाकर पीछे फेंक देता है और इतनी ही देर में क्लियर भी इस कार से उतर जाती है और उस कार में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। उसके बाद हम 6 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्टर और क्लियर पैलेस घूमने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एलेक्स भी होता है, यानी कि वो बच चुका था और उन तीनों ने अपनी डेथ को चीट कर दिया था और अब वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एलेक्स को अभी भी ऐसा लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि कार्टर और क्लियर की तो उसने अपनी दखलंदाजी करके उन्हें बचा लिया था, लेकिन उसकी मर्तबा किसी ने भी दखलंदाजी नहीं की और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। फिर वहाँ पर अचानक से एक आदमी वही सॉन्ग लगाता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर लगा था। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर क्लियर देखती है कि एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक टावर से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। यानी एलेक्स के लिए डेथ ने यही प्लान डिजाइन किया होता है जिसको उन लोगों ने स्किप कर दिया था। यानी अब वो नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगा और नेक्स्ट पर्सन था कार्टर। यहाँ पर साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता नहीं होता है कि कार्टर मर गया है या जिंदा बच। ये हम उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।